हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। सर्जरी से शुरुआत होती है, फिर कुछ महीनों में ग्रेजुअल ग्रोथ दिखती है और समय के साथ ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली नजर आने लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 पेशेंट्स की जर्नीज दिखाएंगे। सबसे पहले मिलते हैं शाहिद शाह से, जो अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के सबसे पहले स्टेप यानी सर्जरी स्टेज पर हैं। यही वो फेज होता है जहां प्लानिंग, हेयरलाइन डिजाइन और प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन फ्यूचर ग्रोथ की फाउंडेशन तैयार करती है। आइए देखते हैं शाहिद शाह का सर्जरी एक्सपीरियंस। ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर लाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मेरा नाम शाहिद शाह है। मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरी एज 26 साल है। अब मेरे को हेयर फॉल आई थिंक 2015 से होना शुरू हुआ था, जब मैंने पता लगा कि कहीं ना कहीं बाल जा रहे हैं और जा रहे थे, हेयर रिसीडिंग हो रही थी लाइन की। तो मैंने उस टाइम ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि स्टडी कर रहे थे, तो फैमिली बोलती थी कि मे बी ये स्टडी की वजह से हो रहा है, थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है। मैंने चीज़ें इग्नोर मारी, लेकिन फिर भी मैं होम रेमेडीज़ का यूज़ करता रहा। जैसे कि लोग बताते थे कि प्याज लगाने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो मैं प्याज का जूस निकाल के वो लगाया करता था। ठीक है, एकदम बाल हार्ड हो जाते थे, कुछ फ़र्क नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था कि वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग हो गए, रुक गए। लेकिन जो बाल निकल गए थे वो आ नहीं रहे थे। टाइम बाई टाइम चीज़ें जाती गई, मैं इग्नोर करता गया क्योंकि चीज़ें लाइफ में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं चलती, तो मैंने चीज़ें छोड़ भी दी थी। फिर मैं 2-3 साल बाद डॉक्टर के पास गया था, अपने लोकल डॉक्टर्स के पास। वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट लिया तो कुछ उन्होंने मिनॉक्सिडिल, फ्रांसटाइड जैसे टैबलेट्स वगैरह दी थी, और भी कई सारे सप्लीमेंट्स थे, मल्टीविटामिन, लेकिन वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे थे। मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक भी लिया था, ड्यूरेशन था कंटिन्यूसली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाल स्ट्रेंथ हो गए थे, रुक गए थे, लेकिन आ नहीं रहे थे। अब मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा यहाँ का भाई QST का अच्छा है, सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं, चीज़ें देखी, परखी, यूट्यूब की कई सारी वीडियोस देखी थी। तो मेरे यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे, होम स्क्रीन पर बस QST ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो मैंने माइंड मेकअप किया कि मुझे अगर कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं QST से कराऊंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। तो ऐसे ही कहीं डिस्कशन चल रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ, हम ड्यूटी प्लेस पे थे, तो वहाँ चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा यार शादी भी होगी तो करवा लेना चाहिए। तो मैंने इसको नज़र रखते हुए मैंने कहा यार सही टाइम है, बेस्ट टाइम है, करवा लेना चाहिए। तो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहीं जगह से कई सारी क्लिनिक्स में जाके भी मैंने देखा, तो मुझे चीज़ें उतनी रिलायबल नहीं लगी थी। तो मैंने फिर QST के बारे में कहीं ना कहीं यूट्यूब से जाना, क्योंकि सर्च करते हैं तो हिस्ट्री में आपके आता है और चीज़ें शो होती हैं। तो QST का देखने के बाद पता लगा कि यहाँ कई सारे सेलेब ने भी करवा रखा है। जैसे कि आप सब लोग देखते ही होंगे, राजपाल यादव सर हैं, सेवेंजर की सेना है, उसमें टोपा भाई ने करवाया, और कई सारे सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों ने करवाया। तो मुझे लगा कि यार ये प्लेस बेस्ट रहेगा, जैसा कि इनका रिजल्ट भी शो करता है। बाकी चीज़ें देखते हैं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं खुद QST के क्लिनिक पे आया हूँ। मेरा फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं आगे मेरा ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, उनका रिजल्ट आएगा, वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर लाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, चीज़ें कैसी जाती हैं वो आप सब लोग एक्सपीरियंस करना। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। पहले फियर था सर्जरी होने से पहले कि कैसे रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, लेकिन फाइनली सर्जरी पूरी हो चुकी है। थोड़ा लंबा समय लगा, लेकिन अभी फाइनली अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छे से हुई।
स्टाफ जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और वीडियोस में काफ़ी कोऑपरेटिव है, ये मैंने भी फील किया। बार बार पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ लाना है सर, वॉशरूम जाना है, ऐसा करके रिफ्रेशमेंट भी देते हैं समय समय पर। तो फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सर्जरी करा के मुझे खुशी मिली। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट रहता है। तो जैसे बोलते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ऐसा कुछ नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। कहीं पेन होता है, जहाँ डोनर एरिया होता है वहाँ थोड़ा सा लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो समय के साथ हील हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ हो चुकी है, अच्छा लग रहा है। जैसा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं खुद अकेला आया हूँ यहाँ। अकेले आने से पहले डर था कि सर्जरी में क्या होगा, कहीं कुछ और चीज़ें ना हो जाए उल्टी सीधी, किसी को साथ लाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। अकेले आ सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बाकी सर्जरी एकदम अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ठीक है। आप लोग आ सकते हो। सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गंजेपन का कॉन्फिडेंस एकदम लोअर होता है, और जब सर्जरी करा लेते हैं, बाल आएंगे तो मैं वो चीज़ फील करना चाह रहा हूँ कि जब भी बाल आएंगे तो मुझे किस कदर कॉन्फिडेंस फील होगा। तो लेट्स सी, अच्छा लगेगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट PRP सेशन में मिलते हैं, देखते हैं कितना फ़र्क आता है कितना नहीं आता। थैंक यू QST, अच्छा लगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से गई। थैंक यू। अब बढ़ते हैं अगले पेशेंट की तरफ। आशीष कुमार यादव, जो पहले ग्रेड 6 हेयर लॉस में थे, अपनी जर्नी के ग्रोथ फेज में हैं। चलिए देखते हैं उनकी प्रोग्रेस और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेयरलाइन हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में क्या रोल प्ले करती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, और क्या इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमारे इस पेशेंट का 5वां PRP का एक्सपीरियंस, जिसमें 13 महीने के अंदर उन्हें मिला है ट्रांसफॉर्मेटिव लुक। मेरा नाम आशीष यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 8 जनवरी 2024 को अपना ट्रांसप्लांट करवाया और आज मेरी 5th PRP है। टीम का फॉलो बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर के द्वारा प्रॉपर निगरानी रखी गई, कैसे किस करवट लेटना है, क्या खाना है, हेड वॉश कैसे करना है और दवा कैसे कैसे लेना है, पूरी प्रिकॉशन बताई गई। और डेली बेसिस पे फ़ोटो मांगी जाती थी कि रिस्पांस कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑपरेशन के दौरान न के बराबर पेन हुआ, माइन्यूट सा पेन, हल्का। जब एनेस्थीसिया दी गई तब पेन हुआ और पता ही नहीं चला कब सर्जरी हो गई। ऑपरेशन के दौरान भूख लगने पर ब्रेकफास्ट दिया गया, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी और मेडिकल स्टाफ बहुत बढ़िया था। मेरी सर्जरी के दौरान 5 ग्राफ्ट लगे जो आगे का पोर्शन कवर किए गए। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गए और मैं इसके रिजल्ट से खुश हूँ। और बात की जाए PRP की, तो PRP में हमारा ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा अलग करके हमारे जो ट्रांसप्लांट एरिया है उसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी 5th PRP है। इससे पहले मैंने 4 PRP करा चुका हूँ। बात की जाए PRP की तो नॉर्मल हल्का पेन 5 मिनट के लिए, इसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद घर जा सकते हैं। अगर नॉर्मल कोई PRP करवाना चाहता है तो करवा सकता है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है। और अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है बाल झड़ने का तो उस समय आप करवाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाल झड़ना बंद हो जाएंगे
और बालों में मजबूती आ जाएगी और थिकनेस बढ़ जाएगी बालों की। यह थी मेरी अब तक की जर्नी। अब नेक्स्ट PRP जब कराने आऊँगा तब मिलूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडियो से। थैंक यू PHT टीम। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की पूरी जर्नी के बारे में। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है जिसमें वो डिफ्यूज ग्रेड 6 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग थी। क्राउन भी डैमेज था। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था जिसने उनके हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हमें जरूर कमेंट करें। उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर ट्रिम किए, उनका हेड वॉश करवाया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन डिजाइन करी। हेयर लाइन डिजाइनिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं, ये एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। हेयर लाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं। जैसे हेयर लाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे हेयर लाइन प्लगी, अननेचुरल नहीं लगती है और एक यूथफुल लुक क्रिएट होता है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं और इस केस में टोटल 5050 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं जिन्हें पेशेंट के डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये हमारे पेशेंट की PRP सेशंस एंड फॉलोअप की पिक्चर्स है। फॉलोअप फर्स्ट मंथ, follow-up third month, follow-up fifth month, follow-up seventh month, और ये है हमारे 13 मंथ्स के रिजल्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट के स्कैल्प पर परफेक्ट डेंसिटी आ गई है और हेयरलाइन परफेक्टली ब्लेंड हो चुकी है। नेटिव हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ मर्ज हो चुके हैं और अब पेशेंट अपने हिसाब से कोई भी हेयर कट चूज कर सकता है और उससे फ्रीली स्टाइल कर सकता है। फाइनल मंथ की जर्नी आप हमारे पेशेंट की टेस्टिमोनियल वीडियो के जरिए शुरू में ही जान चुके हैं जिसमें उनकी हेयर डेंसिटी एंड कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। लेकिन क्राउन में ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब चलते हैं उस स्टेज के पेशेंट की तरफ जहां पेशेंट्स का रिजल्ट दिखने लगता है। मुकुल राज त्यागी की जर्नी हमें लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की इंसाइट देती है जहां समय के साथ हेयर ग्रोथ मैच्योर होती है और ओवरऑल लुक नेचुरली एनहांस होता है। आइए देखते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी का आउटकम। साहिर साहब कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, आप लोगों ने सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो मेरे साथ अभी वही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो चीज़ मेरे को मिली है तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। अगर आपको हेयर इश्यूज़ हैं आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुल है, मुकुल राज त्यागी, और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले आई थिंक 10 साल से या फिर 7 साल से बाल्डनेस का इशू मेरे सामने आया था, वो मैं धीरे धीरे नोटिस करने लग गया था। लेकिन उसमें एक कंसर्न था, एक चीज़ थी जो ऑब्जर्व करनी थी उस टाइम पे, और कोई गाइड नहीं था तो समझ में नहीं आया। उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर एलोपेशिया होता है, अगर आप टाइम से मेडिसिन वगैरह ये सब स्टार्ट नहीं करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से उसको देखता रहा। कभी कुछ मार्केट से ऑयल की मार्केटिंग देखी तो वहाँ से मैंने ऑयल यूज़ कर लिया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई गाइड तो था ही नहीं। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, फिर सेल्फ एनालिसिस शुरू किया। जैसे हम पढ़ाई में टाइम देते हैं कि मेरे को 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हमने टाइम डेली बेसिस पे निकालना शुरू किया कि अब मैं डेली ½ एन आवर इस चीज़ के लिए निकालूंगा, क्या आपकी स्कैल्प में रिएक्शन होती है और उसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके ऊपर काम करते हैं। उसको जो अभी आपका हेयर फॉल है, अभी मान लीजिए अगर 100 बालों से ज़्यादा
टूट रहे हैं, तो उसको कंसिडर किया था कि एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ पहले समझी, पहले बेसिक क्लियर किया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। फिर मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी, उसमें मेरी हैबिट है, कंसिस्टेंसी है, एक्सरसाइज है, ये सब मैंने शुरू की। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है उतना, मतलब जो पहले मेरे बाल टूट के गिर रहे थे, पहले पतले हो जा रहे थे, फिर वो टूट के गिर रहे थे, तो वो थोड़ा कम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उम्मीद के तौर पे मेरे पास कोई था नहीं। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं खुद ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों के साथ पूछता जरूर हूँ। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा और उन्होंने ये बोला कि नहीं, आपका डोनर एरिया बहुत वीक है, तो इसमें ये होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। खैर, लेकिन अपने आदमी की ना फितरत होती है, तो मेरी फितरत ये है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कोई बोलता है कि ये चीज़ अब होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। या तो आप उस चीज़ को पूरा समझ चुके हो, आपने पूरा 100% एफर्ट डाल दिया हो, तो आप ये बात कह सकते हो। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं QHT क्लिनिक इनके टच में पिछले 3 साल से था और उनकी वीडियोस के थ्रू अपडेटेड था यूट्यूब से, तो मैं ये देख रहा था बहुत बारीकी से कि कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे जो अब्रॉड से आए हैं, उनका बहुत ज्यादा, मतलब उनका डोनर एरिया वीक था, उनके पास रिजल्ट थे। तो वहां से वो उम्मीद आई कि अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये चीजें हैं, तो एक बार कंसल्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे QHT में विजिट किया, क्योंकि मैं इनको लगातार दिख रहा था। उनका जो काम करने का तरीका था उस समय इम्प्रेस था, क्योंकि इनका जो वीडियो बनाने का तरीका था, जो टीम के बारे में डेली बेसिस पे कमेंट सुन रहा था, तो मैंने डिसाइड किया। उसके बाद मैं सीधा क्लिनिक पे आया और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि केस जो, क्योंकि डोनर एरिया वीक है और आपका स्कैल्प काफ़ी बाल्ड हो चुका है, आपका 6 बाल्डनेस का ग्रेड है, तो उन्होंने बोला कि लेकिन हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम करते आए हैं। तो वहां से मेरे का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ और फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और उसके बाद मेरी जो प्रोसीजर था वो शुरू हुआ, मेरी हेयर लाइन डिजाइनिंग ही। उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इतना नॉर्मल हो गया था कि मैं घर से किसी को लेके भी नहीं आया था, खुद से मैं आया हूँ, करा के खुद से मैं गया हूँ। और आप देख लीजिए 8-10 महीने मेरे को हो गए हैं, इवन ज़्यादा हो गए हैं। अभी जून में मेरे को पूरे 12 महीने हो जाएंगे और ये रिजल्ट है अभी। लेकिन इस सब का ध्यान बहुत रखा गया है, मतलब आप ये देख लीजिए, जो भी आपका, मतलब न्यूट्रिशन तो मेन चीज़ हो ही गई। अगर आप न्यूट्रिशन का इस दौरान ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फिर सफ़र करना पड़ेगा। पर ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं, मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। लोग दिन रात बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं एग्जांपल इन्हीं लोगों का दे रहा हूँ कि जिस प्राइस में ये जितना अच्छा काम कर रहा है, जितनी अच्छी टीम लोगों के पास है, आप आइए एक बार विजिट करिए। क्योंकि हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल हो गया इवन, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी बेल्ट्स में रह रहे हैं जहाँ पे जो वाटर होता है उसके TDS वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो उनका ध्यान नहीं जाता है। वो इसमें एक अहम किरदार प्ले करता है और उनके जो हेयर लाइन होती है धीरे धीरे रिसीड होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की हैं। अमूमन ये होता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लोगों को ये लगता है कि ये भी स्कैल्प में भारीपन है, कुछ स्वेलिंग है, तो वो बहुत डरे हुए होते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर 5 to 6 days को हम क्या बोलते हैं, हेड वॉश करना बोलते हैं। तो उसको लेके लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, जो कि बहुत एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के निकलेंगे, तो जो आपकी टीम है यहाँ पे, दे आर इन बीइंग टच विद यू। मतलब आप ये देखिए कि हर 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा, वो आपसे पूछेंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको हेड वॉश कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। एक तो ये है कि कॉम्प्लिकेशन वाला कोई प्रोसीजर ऐसा है नहीं, तो एक तो ये चीज़ होगी कि इसमें डर की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये है कि जब शेडिंग फेज आपका, एक उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने हेड वॉश कर लिया, अब लोग लगता है कि शेडिंग फेज चलेगा, वो कब तक चलेगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी इतना टाइम है। तो डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपको बताता हूँ अपने मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा स्कैल्प ना भारी रहता था, तो लोग बोलते थे कि तूने गलत करा लिया। अब ये आपके साथ हमेशा होगा कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, दे आर द नेगेटिव पीपल। मतलब आपको खुद पॉजिटिव रहना है और आपके आसपास ये बताने वाले हैं कि आपके पैसे खर्च हो गए, ट्रांसप्लांट आपने करा लिया, अभी ऐसा लग रहा है, लुक अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको नहीं पता कि इस प्रोसीजर में जो आपके बाल आने वाले हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर कितने टाइम का है। वो आपको 1 महीने बाद बोल देंगे, 2 महीने बाद बोल देंगे, अगर यार ये क्या, ये कैसे बाल आ रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा 1 साल का लॉन्ग प्रोसीजर है,
तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। शेडिंग फेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि शेडिंग फेज क्या होता है। वो धीरे धीरे अपना चलता रहता है। मतलब शेडिंग फेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके बाल ग्राफ्टेड हुए हैं वो धीरे धीरे आपके निकलते रहेंगे और न्यू हेयर आते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके नेटिव हेयर्स के साथ आपके मर्ज हो जाएंगे, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये थोड़ा आपको फील होगा आफ्टर 6 मंथ। हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मेरा 6 मंथ के बाद जो है वो ठीक ठाक मेरे को रिजल्ट आ रहा था। और उसके बाद मेरी जो हेयर ग्रोथ है, जो डेंसिटी है, वो रैपिडली ग्रो की है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल नहीं खोई। मैंने अपनी डाइट चेंज करी, मैंने वो प्रॉपर फॉलोअप लिया। डॉक्टर्स ने मेरे को जो सजेशन दिए मैंने एक भी मिस नहीं किया। मैंने अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, मतलब मैं अगले महीने में मेरा पूरा साल हो जाएगा। तो ये है कि मैंने कोई भी सजेशन का मिस नहीं किया है। जो मिनोक्सिडिल, जैसे अभी सर्दी आई तो मिनोक्सिडिल चेंज करना था, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्या करना है, डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेती रहनी है। वीडियो कॉल तक ये लोग करते हैं, क्योंकि आप डेली मंथली नहीं आ सकते हैं, दूर दूर से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू भी आप कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेप पे सेफ हैं, तो उसमें कोई इश्यूज है नहीं। बाकी ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दो चीजें और हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न मैं ये मानता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट आप करा क्यों रहे हो, क्योंकि बिना हेयर ट्रांसप्लांट के मैंने ज्यादातर ये देखा है कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। वो यही बोलते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस में तो फर्क आता ही है। अगर आपका पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तो ये बिल्कुल पक्का है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। कॉन्फिडेंस एक मेजर फैक्टर तो रहता ही है। ट्रांसप्लांट से पहले जब आप बाल रहते हैं तो कॉन्फिडेंस का एक मेजर इश्यूज रहता है। लोग कई बार ऐसा होता है, जो एक मैंने चीजें फेस की हैं कि जो पर्सन बाल है और शादी का कार्ड आपके घर में आया हुआ है, तो पेरेंट्स अमूमन बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, हम तो हो गए बूढ़े, अब हम कब तक करते रहेंगे, एक काम कर तू चला जा। तो वो पर्सन बचता है। अब हो गया रहा है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे पेरेंट्स नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप इस पहलू को समझेंगे, शादी करने की, बच्चे करने की, फार्मिंग की, हमारे देश में कोई ट्रेनिंग नहीं है। शादी भी ऐसी हो जाती है, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्रिएट होते हैं, लोग परेशान होते हैं। पर ये है, बाल होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सीधा डायरेक्ट जो लिंक है वो आपके कॉन्फिडेंस से है। मेरा तो कॉन्फिडेंस तब भी अच्छा था खैर, और आज भी बहुत अच्छा है। और ठीक है, मतलब पहले से तो और बूस्ट ही हो गया। पहले 90% था तो भी 100% हो गया है। लेकिन आपको लुक के बेसिस पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा आया एक्चुअल में। अभी आपको बिल्कुल डायरेक्ट फेस दिखाई दे रहा होगा, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला मेरा पूरा एरिया, अभी भी ये क्राउन एरिया जो कि मेरा उस टाइम फुलफिल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट थे वो निकल नहीं पाए थे डोनर एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा मेरा कंप्लीट भर चुका है। और ये मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आप इमेजिन करिए पूरा मेरा बाल था और मेरा डोनर एरिया भी था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर्स आते हैं डोनर एरिया में वो काफी पतले पतले आते हैं। उस सब के बावजूद मेरा ये रिजल्ट आया है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। साहिर साहब कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, आप लोगों ने सुनी होगी, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो मेरे साथ अभी वही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो चीज़ मेरे को मिली है तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष। अगर आपको हेयर इश्यूज़ हैं, आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.